जय हिंद, जय भारत। आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, एक सुंदर अंदाज में, एक सरल तरीके से सीखते हैं। आइए समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का की पॉइंट सिर्फ 15 मिनट में। यहाँ पर 2,4-D की बात हम कर रहे हैं। 2,4-D, इस पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको CBSE में भी मिलेगा और यूपी बोर्ड में भी मिलेगा। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में मिलेगा और किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो वहां पे मिलेगा। तो समझ लीजिए इसको कैसे समझते हैं। देखो 2,4-D का पूरा नाम क्या है? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन यूज क्या है? एल्डिहाइड को और कीटोन को एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानता है, कहीं एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये बता देगा कि एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। रिएक्शन कैसे है इसकी? रिएक्शन समझ लीजिए। यहां पर देखिए कीटोन प्रेजेंट है, ये CO है, कीटोन है, और यहां पर H2 प्रेजेंट है। तो यहां पर कीटोन तो पहचान ले कि जो कीटोन से रिएक्शन करा, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन निकालेगा, तो ये निकल जाएगा -H2O। -H2O निकल करके ये C डबल बॉन्ड N बना देता है, ए बन जाता है, C डबल बॉन्ड N। जेड यहां पर लगा दिया। जेड क्या हो सकता है? जेड में भी हाइड्रोजन। जेड हाइड्रोजन होगा तो NH3 हो जाएगा। जेड में भी R, तो RNH2 यानी अमीन हो जाएगा। जेड OH है तो ये RNH क्या हो जाएगा? ये आपका कीटोक्साइम बनाएगा। NH2 है, जेड अगर NH2 है तो NH2 हो जाएगा, और NaCO NH2 है। यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं लास्ट में। NCERT में टेबल 12.2 पर दिया हुआ है। बच्चों पढ़िए, समझिए, थोड़ी किताब भी पढ़ लिया करिए। NCERT की लाइन में टेबल 12.2 पर जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये बना मिलेगा, ये टेबल। तो ये जेड है। अब रिएक्शन क्या है? हमने यहाँ पर एक जो है एल्डिहाइड ने कीटोन, हमने कीटोन लिया है, तो ये O जो है इस H2 के साथ रिएक्शन करके H2O यहां निकाल लेता है, और इसका नाम 2,4-DNP है। यहाँ पर 2,4-DNP क्या है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 और 4 पर डाइनाइट्रो लगा हुआ है, तो 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन है। ये फेनिल हाइड्राजीन है, और प्रोडक्ट क्या बनता है? फेनिल हाइड्राजोन। ये है जोन और ये है जीन, ये है लेडीज और ये है जेंट्स जेंडर। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो बनता है यही प्रोडक्ट हमारा होता है, और इसी पर हम टेस्ट करते हैं। और अब हम रिएक्शंस के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे एप्लीकेशन इसके हैं। यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में जितने भी परीक्षण हैं एल्डिहाइड कीटोन के लगभग क्लियर हो जाएंगे। आइए मोस्ट पे ताव देके इसको समझते हैं 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 12.4 है। 12.4 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है हम क्या पढ़ेंगे? इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये हमारा इंटेक्स में दिया हुआ है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, यानी यौगिक दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यौगिक जो दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, C8H8O दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है इसमें। अब आप पहले देखिए, पहला कहता है कि पहले स्टेप में अगर I2NaOH से रिएक्शन करता है तो पीला अवक्षेप देता है, येलो अवक्षेप देता है। NCERT में जाइएगा देखिएगा। Br2CCl4 से यही रिएक्शन करता है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर 2,4-DNP से करता है तो रेड अवक्षेप बनता है। अगर टॉलन से करता है तो कोई अवक्षेप नहीं बनता है। अगर फेलिंग से करता है कोई अवक्षेप नहीं बनता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से करता है तो ये C7H6O2 बनता है। अब B यहाँ फार्मूला लिखा है, A यहाँ लिखा हुआ है। A और B का स्ट्रक्चर आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आया है, 10 बार आ चुका है यूपी बोर्ड में और CBSE बोर्ड में। देखो समझते हैं। यहां पर C8H8O अगर है
तो आप पहले बेंजीन एक बना लीजिए सबसे पहले। पूछिए क्यों? क्योंकि बेंजीन इसलिए बनाते हैं क्योंकि Br2CCl4 के साथ कलर नहीं दे रहा है तो बेंजीन होगा। और वैसे ही अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE निकालेंगे तो DB आपकी इसकी आएगी 2, एक रिंग के लिए आएगी और एक आएगी आपकी किसके लिए, एक आएगी कीटोन के लिए। तो वैसे यहां पर आप अगर देखेंगे तो DB इसका आपको निकालना पड़ेगा। DB निकालना हम आपको सिखा देंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। बेंजीन हो गया कंफर्म। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इस वाले में 2 है और इस वाले में 1, तो यहां पर CO कर दीजिए, यहां पर CO और ये H, क्योंकि हमारा जो एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन अब काउंट कर लीजिए कितने हैं। हाइड्रोजन एक बार काउंट कर लीजिए, नहीं पूरे होंगे तो बढ़ा देंगे। तो 5 हाइड्रोजन ये हो गए 6। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो यहां पर कार्बन कितने हैं? ये 6 1 7, तो यहां पर 8 है। तो यहां पर CH3 करना पड़ेगा, ये काउंट करना पड़ेगा। CH3 हो गया, कार्बन भी हो गए 8, हाइड्रोजन भी हो गए 8, ऑक्सीजन हो गया 1। ये अगर 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराएगा तो फेनिल हाइड्राजोन बनेगा जो रेड कलर का होगा, फेनाइल हाइड्राजोन, ये रेड कलर का होगा। अब बाकी जो है इसको अगर आप देखेंगे तो COCH3 है, ये I2NaOH के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट पीला कलर देगा, ये भी सही है, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है, पीला कलर देता है। वीडियो में जाकर के लास्ट वाले में देख लीजिएगा। क्रोमियम ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन बढ़ा दे रहा है। एक ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जा रहा है। इसका फार्मूला ये बनेगा, ये बनेगा इसका फार्मूला। कितने यहां पर हाइड्रोजन है? 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। ऑक्सीजन 2 और कार्बन कितने हैं? 7 हैं। तो बी आपका ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बी का नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। और ए का नाम क्या होगा भाई? ये वाला ए है, ए का नाम देखिए तो ए आपका बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं क्योंकि बेंजीन में CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, बेंजीन और एल्डिहाइड, तो मेथाइल बेंजील एल्डिहाइड करके इसको बोल देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मेरे पास और है जो पिछले साल आपका यूपी बोर्ड में आया, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। ये देखिए मेरे पास पेपर है, ये पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है यूपी बोर्ड का। यहां देखिए ये यूपी बोर्ड का रसायन विज्ञान 347 CB लिखा हुआ है। नाम मैं बदल कर देता हूं, नाम जानने क्या करोगे। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले। यहां पर क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड with NH2 और दूसरा दिया हुआ है टॉलेंस रिएजेंट। कितने नंबर का है ये? 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 3 2 5 नंबर का है। हर स्टेप पर मार्क्स मिलेंगे, समझिए। सबसे पहले तो इसका फार्मूला आपको लिखना है बेंजल्डिहाइड का, कोई बड़ी बात नहीं। बेंजीन बनाइए, बेंजीन पर एल्डिहाइड लगा दीजिए, बेंजीन CO और ये H, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। जैसे आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया, 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। पहला आपका ये बन गया, 2 नंबर हो गए। फिर आपको क्या करना है? बेंजल्डिहाइड की इक्वेशन लिखने के, इसके साथ NH2 के साथ में। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब इसका NH2 के साथ रिएक्शन कर लीजिए।
तो यही मैं लिख दे रहा हूं NH2 NH2, ये H2 और ये वो निकल जाएगा -H2O, -H2O बनेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बेंजीन, यहां पर C और यहां पर डबल बॉन्ड N और यहां पर NH2 ये बनेगा और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, ऐसे लगा देंगे, कुछ नहीं है। ये आपने लिख दिया, फिर आपको एक नंबर आपको फिर मिल गया, 2 नंबर यहां मिला, 1 नंबर यहां मिला, 3 नंबर मिल गया। अब कह रहा है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है, आपको पता है, AgNO3 NH3 NaH4OH। जैसे आपने ये रिएजेंट लिखा, 1 नंबर यहाँ पे मिल गया, 2 नंबर यहाँ मिला, 1 नंबर यहाँ मिला, 3, 1 नंबर रिएजेंट लिखने पर मिल गया 4। अब प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट है Ag प्लस बेंजीन के साथ में जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीलेट आयन बना देता है, और Ag आपका सिल्वर मिरर देगा, सिल्वर मिरर, चांदी वाला रंग। इतना लिख दिया आपने, तो 2 नंबर यहां मिल गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 4 और 1 5। तो यहां पर ऐसे जोड़ के लिख देगा अपने आगे, 5 मार्क्स आपको मिले। डन डना डन, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे चुटकियों में। तो बने रहिए चैनल के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। 2024 एग्जाम में आपको 100 में 95 प्लस मार्क्स लेकर के आना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, वहां से देख लीजिए। अभी वाइबा के क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, खुश रहिए।